Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are studying about class 7th of Social Studies, chapter 7th of unit 2nd, Market Around Us. So let's start our class. Firstly, we are seeing that what is a market? Market क्या होता है? आप लोगों को पता है मार्केट क्या होता है? चलिए हम आगे इसमें पढ़ते हैं. Did it ever strike you that if you were no market, how would we get the things we need? मतलब अगर सोचो कभी ऐसा हो कि मार्केट बिल्कुल ना हो, यानी आपके आसपास ना तो कोई शॉप्स हो, ना ही मंडियाँ हो या कुछ भी नहीं हो, तो आप अपनी जो चीज़ें हैं यानी अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कैसे खरीदेंगे? If there were no general provision store near your house, the how could you get fresh bread, butter or jam? From where would you buy pen, pencil? मान लो कभी ऐसा हो कि आपके घर के आसपास कोई भी दुकान ना हो, मतलब आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ आसपास कोई भी दुकान या शॉप ना हो, हम आपको सडनली पेन या पेंसिल की ज़रूरत पड़ गई या आपको भूख लगी तो आपको ब्रेड बटर वगैरह जैम वगैरह कुछ चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ें कहाँ से खरीदोगे? ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए आप कहाँ जाओगे? मार्केट जाओगे. तो पुराने trading is not a new phenomena. Since ancient time, mankind has been engaged in traditional in some form or the other. It began with the barter system in which goods were exchanged for goods. Later, with the introduction of currency, goods were exchanged in return for money. Trade which takes place within the boundaries of the country is called internal trade. Where trade takes place between two or more countries, it is known as external trade. भाई ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब होता है व्यापार. जब आप किसी दुकान से अपना कोई भी कीमती चीज़ खरीदते हो, उसके बदले में आप क्या देते हो? पैसे देते हो. तो किसी चीज़ के बदले में कुछ देना या कुछ लेने को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम, यानी लेन देन की प्रथा. तो इसी तरीके से पुराने टाइम से चला आ रहा है कि भाई लोग क्या करते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी घर में रह रहे हो तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होगी. कोई टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज़ खत्म होगी और कोई दूसरा व्यक्ति वो चीज़ उसके पास अवेलेबल है, तो वो आपको फ्री में तो देगा नहीं. आपको उसको खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे. तो जब आप उसे पैसे दोगे तो उसके एक्सचेंज में वो आपको क्या करेगा? वो चीज़ या वो कोई भी थिंग आपको देगा. तो यही सिस्टम जो यानी एक दूसरे को देने की जो प्रथा है उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम. और यही बार्टर सिस्टम क्या है? बड़े पैमाने पर किया जाने लगा, यानी व्यापार किया जाने लगा, तो उसको हम क्या बोलने लगे? ट्रेडिंग सिस्टम बोलने लगे. पहले तो ये हम क्या छोटे स्तर पर ही कर रहे थे, जैसे एक दुकान दो दुकान. अब लेकिन हम इसको कैसे करने लगे? बड़े बड़े स्तरों पे. यानी हम क्या करते हैं, आज हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में जा रही हैं, फॉरेन की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज हम हमारे मार्केट में इजीली अवेलेबल हो रही हैं. तो ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं? हम इंटरनल ट्रेड, यानी हम दूसरे देशों से भी आज व्यापार कर रहे हैं. द प्लेस वेयर गुड आर बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड अ मार्केट. ऐसी जगह जहाँ पर हम कोई चीज़ लेते हैं उसके बदले में कुछ देते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को हम मार्केट बोलते हैं. हाउएवर टुडे इज अ मार्केट डिफाइन एन एरिया विच इज बायर एंड सेलर मेक ट्रांजेक्शंस नॉट ओनली ऑफ गुड बट ऑल्सो ऑफ आइडियाज एंड सर्विसेज. लेकिन आज के टाइम में जो एक एरिया जहाँ पर खरीदार भी होते हैं और व्यापार भी होते हैं, उस एक एरिया में सिर्फ हम क्या करते हैं? गुड्स नहीं बेचते. आपने देखा होगा आजकल एडवर्टाइजमेंट होने लगे हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया. तो इस तरीके से हर चीज़ क्या करते हैं? हम सिर्फ व्यापार ही नहीं कर रहे, हम अपने जो आइडियाज़ हैं वो भी दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं. इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट दैट एक्सिस्ट अराउंड अस. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे आसपास अलग अलग तरह के बाजार होते हैं और वो कैसे काम करते हैं. अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंटरमीडिएटर. इंटरमीडिएटर का मतलब होता है बिचौलिया या बीच का पर्सन, मिडिल मैन. अ मार्केट सर्विस एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो मार्केट है वो क्या है? एक ऐसी सर्विस है जो कि प्रोड्यूसर जो कोई चीज़ का उत्पादन कर रहा है यानी कोई चीज़ बना रहा है, एंड कस्टमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और कोई कुछ चीज़ बना रहा है और कोई उसको खरीद रहा है. कस्टमर मतलब कोई उसका क्रय कर रहा है, उस चीज़ को खरीद रहा है. तो गुड्स और सर्विसेज यानी क्या करते हैं वो लोग? एक दूसरे को सामान दे के उसके बदले में कुछ सर्विसेज देते हैं. द लिंक इज यूजुअली एस्टैब्लिश दोज इंटरमीडिएटर्स. और इसमें क्या होता है? दो लोगों के मध्य एक मिडिल मैन होता है. अब जैसे किसान है, तो अभी तो वो लोग अपनी डायरेक्ट मंडी में जाके सामान बेच रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था?
थे। पहले पहले क्या करते थे, किसान ने अपना मंडी में बेचा, मंडी से वो सामान इंडस्ट्रीज तक पहुंचता था। तो इस तरीके से किसान और फार्मर और इंडस्ट्रीज के बीच में क्या हुआ, जो मंडियां होती थी वो क्या करती थी, मिडिल मैन यानी इंटरमीडिएटर का काम करती थी। तो इसी तरीके से हु बाय एंड रीसेल गुड फॉर अ प्रॉफिट, और जो मीडिएटर होता है उसका काम क्या होता है कि जो होलसेलर और रिटेलर्स होते हैं उनसे चीज़ें खरीदना और उसको अच्छा प्रॉफिट में दूसरी जगह बेच देना। दे मे बी एजेंट्स हु हेल्प इन मार्केट डील्स अरेंजिंग फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सो ऑन द फॉर अ कमीशन। दे मे ऑल्सो बी बिजनेस यूनिट सच एज ट्रांसपोर्ट कंपनीज। तो वो लोग का काम क्या होता है, वो मार्केट में कोई अच्छी डील्स करवाते हैं, यानी वो ये कह देते हैं आप हमारा अपना गुड्स हमें बेच दो, हम आपको इससे दुगने भाव में आपको दिलवा देंगे। तो इस तरीके से जो मीडिएटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ के थ्रू ऐसी डीलिंग करते हैं जिससे, जैसे आप कोई भी घर वगैरह खरीदते हो तो आपने किसी व्यक्ति से कह दिया कि भाई हमें घर चाहिए, या फिर जो एजेंट्स होते हैं आपने उनसे कह दिया कि हमें घर चाहिए। अब उनने कहा ठीक है यहाँ पर हम आपको घर अवेलेबल करवाएंगे। अब उनने क्या कहा, उनने जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे बात कर ली कि भाई ये घर हम उनको इतने में अवेलेबल करवाएंगे और आप मुझे मेरा एज अ कमीशन इतना मुझे दे देना। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट कमाने का काम करते हैं। वेयर हाउस and banks which offers services to help in the flow of goods in return for a service chain, जैसे बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, वेयर हाउसेज हैं, तो ये क्या करते हैं, हमें जो ऑफर्स करते हैं काफ़ी सारी सर्विसेज के लिए, ताकि हम गुड्स के अपने जो गुड्स हैं उनके बदले में उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। रोल ऑफ इंटरमीडिएटर। अब इंटरमीडिएटर जो होते हैं उनके क्या क्या रोल होते हैं। पहला होता है कीपिंग प्राइस लो। मिडिलमैन बियर मच ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज गुड्स। अब वो क्या करते हैं कि उन्हें पता है कि वो सामने वाले के इमोशन से खेलने का काम करते हैं। कीपिंग प्राइस लो, वो प्राइस को लो करने का काम करते हैं। अब उनने मतलब कोई भी मीडिएटर है उसने ये कह दिया कि हम तो आपकी फसल ऐसी है, आपकी ये चीज़ बेकार है, हम तो इसका इतना ही भाव देंगे, ठीक। तो आपको लगेगा कि आप बाहर जाओगे या कहीं और जाके इसे सेल आउट करोगे, उसमें आपका पैसा भी खर्च होगा, सब होगा, ट्रांसपोर्ट भी लगेगा, तो आप क्या करोगे, आप कह दोगे ठीक है। एज मिडिलमैन हैंडल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, दे कैन कीप देयर एक्सपेंसेस लो एंड प्रोवाइड देयर सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स। तो वो क्या करते हैं कि लोगों को ये दिखाते हैं कि नहीं, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं मीडिएटर्स, वो क्या करवा रहे हैं, वो उनकी रिटेल रेट पे, चाहे पहले उन्होंने सब कुछ तय कर लिया होता है। दिस हेल्प इन कीपिंग द मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लो, और इसके कारण क्या होता है कि जो उनकी प्राइसेस होते हैं प्रोडक्ट की, वो कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। फिर टेकिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द इंटरमीडिएटर इज टू टेक प्रोडक्शन टू द कस्टमर टू कन्वेंस फॉर टू एट अफोर्डेबल प्राइस। तो उनका सबसे मेन काम होता है कि वो कस्टमर्स के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। अब उनने ये कह दिया कि ठीक है, कोई दुकानदार से आपने कहा हमें ये चीज़ चाहिए, वो कहता है ठीक है हम आपको मंगवा के दे देंगे, लेकिन वो मंगवा के दे रहे हैं तो वो आपको क्या अफोर्डेबल प्राइस दे रहे हैं कि जितनी प्राइस उनको वहाँ से मिली होगी वो उसी प्राइस में आपको नहीं बेचेंगे, वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट कमा कर ही आपको वो चीज़ देंगे। फिर है गिविंग इन्फॉर्मेशन। मिडिलमैन इन्फॉर्म प्रोड्यूसर अबाउट चेंजिंग द कस्टमर टेस्ट एंड नीड्स। मिडिलमैन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं कि जो प्रोड्यूसर होते हैं यानी कि उत्पादककर्ता होते हैं उनको बताते हैं कि भाई इस चीज़ में ऐसा चेंज करो, आपके कस्टमर को ऐसा पसंद है या उनकी ये ज़रूरत है, या वो नई चीज़ चाह रहा है, या नई चीज़ कैसे मार्केट में लॉन्च होगी, ये सब काम यानी मिडिलमैन क्या करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर प्रोवाइडिंग फंड्स। समटाइम मिडिलमैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज बाय पेइंग द प्रोड्यूसर इन एडवांस, दिस मनी इज यूज टू मीट द प्रोड्यूसर कॉस्ट। तो वो क्या करते हैं कि पहले किसी से प्राइस ले लेते हैं कि हाँ हमें इतना पैसा दोगे तो हम आपके लिए ये काम करेंगे, तो वो पहले से ही अपना जो फंड होता है प्रोविडेंट फंड अपने लिए निकाल के रख लेते हैं। फिर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। मिडिलमैन क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अरे आप ये चीज़ लेके तो देखिए, इसमें कितना प्रॉफिट है और ये और वो। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करने का काम भी करते हैं। तो ये था हमारा इंटरमीडिएटर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट कैसे होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।